द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आदिल खान। कभी आपने सुना है कि आपका काम धंधा पिट जाए, पूरी तरीके से दुकान या फैक्ट्री या जो भी आपका कारोबार है वो चौपट हो जाए, लेकिन पैसा पैदा होता रहे? ऐसा नहीं होता ना, लेकिन ऐसा हो रहा है, कहीं हो रहा है। कभी आपने सुना है कि आपका रिश्तेदार या आप जिसके ऊपर आश्रित हैं या आपका कोई दोस्त, उसका भी पूरा धंधा रोजगार पिट जाए, फिर भी वो आपको चंदा दे या आपको उधार दे? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ हो रहा है। अब जरा समझिए 2020 कैसा गया है। 2018-19 ये सब भद पिटी पड़ी थी भारत की इकोनॉमी की, पूरी तरीके से गर्त में जा रही थी। पहले 4.8 थी, उसके बाद कहाँ चली गई? आज तो 7 से भी नीचे पहुँच गए हैं। 7 से भी माइनस में नीचे पहुँच गई है भारत की अर्थव्यवस्था। जहाँ 40 साल पहले भारत खड़ा था, वहीं आ जाकर खड़ा हो गया। लेकिन बीजेपी का चंदा पहुंच रहा है आसमान पर, और 5 गुना ज़्यादा कांग्रेस से चंदा मिल रहा है बीजेपी को। ये कैसे हो रहा है? अगर मान लिया जाए कि कारोबारी दे रहे हैं, मान लिया जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आ रहा है, मान लिया जाए कि बीजेपी के नेता दे रहे हैं, तो ये सब उन लोगों की जानकारी है जिन्होंने छोटे चंदे दिए हैं। लेकिन ये जो बड़ा चंदा है 750 करोड़ या इससे भी ज़्यादा या हज़ारों करोड़ में हो सकता है, वो कौन दे रहा है? पूरा देश तो बंद था। जो अब रिपोर्ट सबमिट की गई है, जो डिक्लेरेशन किया गया है बीजेपी की तरफ से, वो फरवरी में किया गया है। चल रहा है मई 3 महीने पहले डिक्लेरेशन हुआ है, और डिक्लेरेशन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 मान लीजिए। अब 2021 में जब देश बंद पड़ा था, औद्योगिक पूरी तरीके से विकास रुक चुका था, प्रोडक्शन रुक चुका था, आखिरकार वो कौन लोग थे जिनको फायदा हो रहा था और वो बीजेपी को फायदा दे रहे थे? क्यों दे रहे थे? क्या गरज थी? किनके कारखाने चल रहे थे इस पूरे लॉकडाउन में जो बीजेपी को चंदा दे रहे थे? कोई मेरी जहन में तो, मेरी जहां तक याददाश्त है, एक भी कारखाना नहीं खुला था। तो बीजेपी के पास इतना चंदा आ कहां से रहा है, और वो कौन लोग हैं? और जिन लोगों के मैंने आपको अभी नाम नहीं बताए, जिनकी कैटेगरीज बताई, इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, उद्योगपति हुए, बीजेपी के खुद के नेता हुए, इन लोगों को छोड़ दें अलग, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 20,000 से ऊपर चंदा दिया था और इनके नाम घोषित किए गए हैं इसमें। लेकिन जिन्होंने 20,000 से नीचे चंदा दिया है, 19,999 तक भी चंदा जिन्होंने दिया, उनके कोई घोषणा नहीं है, उनके नामों का जिक्र नहीं है। और सबसे ज़्यादा मोटा चंदा तो इन्हीं लोगों का है। वो कौन लोग हैं? आखिरकार उन्हें छुपाया क्यों जाता है? और वो खुद छुप के चंदा क्यों देते हैं? अपनी घोषणा क्यों नहीं करते हैं? बताते क्यों नहीं हैं? कहाँ से आता है? क्या सीमा पार से चंदा आ रहा है? पाकिस्तान से भी आ सकता है। जब बीजेपी बार बार कह देती है पाकिस्तान चले जाओ, या पाकिस्तान से ये आता है, चाइना चले जाओ, या चाइना से आता है, तो बीजेपी की भी आ सकता है। अगर बीजेपी को नहीं पता है कि उसका चंदा कहाँ से आ रहा है, तो फिर तो बहुत मुमकिन है कि कोई भी पाकिस्तान से भेज सकता हो, हमारे दुश्मन देश से। और बीजेपी को अगर पता है तो ये हमें बताए कि वहाँ से कोई भेजता है नहीं भेजता है, जब बार बार दूसरी पार्टियों पर पाकिस्तानी होने का टप्पा लगा दिया जाता है। इसकी घोषणा क्यों नहीं की जाती है? आखिरकार चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये क्यों नहीं कहता है कि ये जो ट्रस्ट बना दिए गए हैं, राजनीतिक पार्टियां जो इतनी चमक धमक इतना पैसा बिखेरती हैं और ट्रस्ट के थ्रू उनका पैसा आता है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? उस पर इनकम टैक्स पूरे पर क्यों नहीं है? पूरे पर होना चाहिए ना, टोटल इनकम जो पार्टी की वो। ये क्या तरीका है कि 20,000 से नीचे पर टैक्स नहीं, उसकी घोषणा नहीं? पूरी खबर क्या है अब आपको खोलकर बता रहा हूँ, ज़रा तफसील से ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पंजाब केसरी में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान व्यक्तिगत दान, चुनावी न्यास और उद्योग समूहों से कुल 785 करोड़ रुपए का चंदा मिला। फिर से सुनिए, 2019-20 के दौरान, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान व्यक्तिगत दान, चुनावी न्यास और उद्योग समूहों से कुल 785 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो मुख्य विपक्षी कांग्रेस को इसी अवधि में मिले चंदे का करीब 5 गुना है। यानी कांग्रेस को 140 करोड़ भी नहीं मिला, इन्हें 785 करोड़ मिल गया। बहुजन समाज पार्टी को तो 1 पैसा नहीं मिला जो उन्होंने डिक्लेरेशन किया, हालांकि 90 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए। खैर, बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के सामने चंदे को लेकर फरवरी में जमा नवीनतम रिपोर्ट और इस हफ्ते निर्वाचन आयोग के द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी के मुताबिक जो पार्टी को रकम मिली है टोटल चंदे के रूप में, वो 785 करोड़ रुपए है। कहाँ से आया इसका मोटा हिस्सा? बीजेपी नहीं बताएगी, कोई नहीं पूछेगा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है ही ऐसी। जानकारी के मुताबिक भाजपा के चंदे में सबसे ज्यादा योगदान चुनावी न्यास यानी कि इलेक्टोरल ट्रस्ट
या इलेक्टोरल बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इस गवर्नमेंट में, उसके थ्रू आया। उद्योगों और पार्टी यानी बिजनेस जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे और पार्टी के अपने नेताओं ने ही कुछ दान किया है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले नेताओं में बीजेपी के ही पीयूष गोयल, पेमा खांडू जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, किरण खेर अपने अनुपम खेर साहब डॉक्टर डैन की पत्नी, और रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, ये शामिल हैं। इनके अलावा आईटीसी इन लोगों ने 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ या कुछ लाख दिया, ज़्यादा नहीं। कल्याण ज्वेलर्स, रेयर इंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट, लोढ़ा डेवलपर्स और मोतीलाल ओसवाल कुछ प्रमुख उद्योग समूह हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है। इन्हीं सबके नाम घोषित किए गए। न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट और ट्रिम्फ इलेक्टोरल ने भी बीजेपी के कोष में, उसके खजाने में योगदान दिया है। कुल जमा अगर इनका मिला लें तो मुझे नहीं लगता 100 करोड़ के ऊपर भी जा पा रहा है। बाकी का कहाँ से आया? जवाब कहीं से नहीं। कांग्रेस द्वारा चंदे की मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे इसी वित्त वर्ष में कुल 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला। 780 करोड़ से ऊपर बीजेपी, 140 करोड़ से नीचे कांग्रेस। कहाँ से, ये कौन लोग हैं जो बीजेपी को चंदा दे रहे हैं और क्यों? तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 8 करोड़ रुपए चंदा मिले, जिसने धूल चटा दी बीजेपी को इतना चंदा मिलने के बाद भी बंगाल में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1.5 करोड़ भी नहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 20 करोड़ के करीब मिला है चंदा। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में 20,000 से ज़्यादा राशि देने वालों की ही जानकारी है। आप समझ रहे हैं ना? कोविड-19 महामारी के चलते निर्वाचन आयोग ने साल 2019-20 के लिए वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा ये चंदा आया कहाँ से बॉस, किधर से आया, कौन सी सरहद के कौन से पार से आया, क्योंकि देश की इन सरहदों के अंदर तो धंधे चल नहीं रहे थे, चौपट हो गए थे। बहुत से लोग तो नोटबंदी में गए थे, बहुत से लोग उसके बाद जीएसटी में चले गए, और उसके बाद ये जो कोविड में तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया, और उसके बीच में तो बहुत कुछ हो रहा था। बहुत से लोग, ये भाई नीरव भाई वगैरह भाग रहे थे, मेहुल भाई। भाजपा की बात करते हैं हम तो बहुत सी बातें निकल कर आती हैं, वो एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, बीजेपी को अक्टूबर 2019 में बिल्डर सुधाकर शेट्टी से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी गुलमर्ग रियल्टर्स से भी 20 करोड़ रुपए का चंदा, बड़ा चंदा मिला था। और ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी 2020 में शेट्टी के आवास और दफ्तर पर छापा मारा था। मतलब जो इतना बड़ा चंदा दे रहा है वो ऐसा आदमी है जिसके घर छापे पड़ते हैं, यानी काली कमाई है उसकी, और उससे भी बीजेपी चंदा लेती है और दूसरों के गुनाह ऐसे गिनाती है जैसे पाक साफ हो, खुद दूध से धुलकर निकली हो। आप सोचिए, अगर सब कुछ सही है, इतने ही देशभक्त हैं, इतने ही देश प्रेमी हैं, तो एक एक आदमी का नाम उजागर कर दें जिसने चंदा दिया है। क्या ऐसी पर्दादारी है भाई? ना वो मुजरिम ना आप मुजरिम। कौन लोग हैं वो जिन्हें छुपाया जाता है, जो छुपते भी हैं खुद से? चुनावी बांड से पार्टी की आय अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी क्योंकि उसने अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 2019-20 के लिए वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा लिमिट 30 जून तक कर दी है। बीजेपी की नहीं हुई थी। 2018 में लॉन्च होने के बाद से बीजेपी चुनावी बॉन्ड योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी रही है। यानी कि चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड जो जैसे ही आए मार्केट में ना, इसमें भी आपको क्या बताएं, पूरा खेल समझिएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा इसका बीजेपी को ही मिल रहा है। दोस्तों, पिछले साल जनवरी 2020 में खबरें सामने आई थी 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को चंदे की शक्ल में खजाना हाथ लगा था। 2020 में रिपोर्ट आई थी, जनवरी में आई थी 2019 के बारे में। जनसत्ता में यह खबर छपी थी और खबर कुछ यूं थी कि बीजेपी को 10 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव की घोषणा के दिन से 23 मई 2019 को चुनाव पूरा होने के दिन तक, मतलब जिस दिन घोषणा हो रही है मार्च में और जिस दिन चुनाव पूरा हो रहा है मई में, उस दिन तक बीजेपी को इन 75 दिनों में 3,650 करोड़ 76 लाख रुपए मिले। 3650 करोड़। कौन लोग थे, क्यों दे रहे थे बीजेपी को ये चंदा? ये सिर्फ 75 दिनों में हुआ। आपको बता दें कि चंदे का हर दिन का औसत बीजेपी को मिलने वाला इस दौरान 48 करोड़ रुपया था। 48 करोड़ रुपए रोज का चंदा। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को जो चंदा मिला था उससे 18 गुना ज़्यादा ये चंदा था जो 2019 में मिला था। क्यों? सब तो भाग रहे थे पैसा दबा के। आपको बता दें कि एडीआर की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए
1450 करोड़ रुपए, 89 लाख रुपए ये मिले थे, 1451 करोड़ के करीब। कांग्रेस को 323 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 97.28 करोड़ रुपए चंद। ये कौन लोग हैं जो बीजेपी पर मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी? कौन लोग हैं जो बीजेपी को अपना बनाने के लिए ये बारिश कर रहे हैं? भाई कोई किसी पर कोई मेहरबानी करता है तो उसकी तवक्को भी रखता है कि उसे भी बदले में कुछ मिलेगा। क्या मिल रहा है देने वालों को, और देने वाले हैं कौन? क्या इनकी सही जानकारी कभी निकलकर सामने आ पाएगी? आखिर क्या इलू है लोगों का बीजेपी से, जो इतना ज़्यादा चंदा दिया जा रहा, और उस दौर में भी जब सब कुछ ठप पड़ा था? किस लिए, किस चीज़ के लालच में, या किस चीज़ को, काम को सीधा करवाने के लिए? हमें राजनीति के खेल समझने। हमारे यहाँ एक साहब थे, उनके पास 11 चुनाव या 9 चुनाव जीतने का एक एक्सपीरियंस था। बहुत बड़ा नाम थे वो, उत्तर प्रदेश के एक वक्त नेता प्रतिपक्ष भी हो सकते थे, नहीं हो गए। वो जब आखिरी अपना लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 2009 की बात है, तब उन्हें एक मशीनरी मार्केट वाला पाइप वाला इलेक्शन लड़वा रहा था। तो मैंने जानना चाहा कि ये क्यों लड़वा रहा है? बोले बाद में ये इनसे अपने सारे काम, सांसद जी जब बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे ये, तो इनसे सारे काम, सारे ठेके यही लेगा। ये इसीलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि इलेक्शन हम लड़ा रहे हैं, लेकिन बाद के सारे ठेके सांसद निधि के थ्रू या दूसरी चीज़ों के थ्रू जो भी मिलते हैं वो हमें मिलना चाहिए, जहाँ जहाँ सांसद का दखल। राजनीति इसका नाम है। जो पैसा लगाता है वो बहुत ज़्यादा वसूलता है, और उसमें पिसती हमेशा जनता है, क्योंकि माल घटिया लगता है, कमीशन जाता है, चंदा जाता है, ये सब होता है। और ये कमोवेश हर पार्टी की कहानी है, बीजेपी की नहीं। लेकिन बीजेपी की कहानी आजकल ज़्यादा है, कैरेक्टर सबसे बड़ा बीजेपी का है। खैर, आपको ये वीडियो खोलकर समझाया कि बुरे वक्त में भी अगर किसी के अच्छे दिन आए हैं तो वो बीजेपी है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें। मुझे इजाज़त दें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।